आइए बात करते हैं अंतरिक्ष के डरावने रहस्यों के बारे में। अंतरिक्ष एक ऐसा स्थान है जो हमारी समझ से बहुत आगे है। यहाँ ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। अंतरिक्ष एक ऐसा खतरनाक स्थान है जहाँ रेडिएशन की मात्रा बहुत अधिक है। ये रेडिएशन शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। जब कोई अंतरिक्ष में जाता है तो उसके शरीर के बचाव के लिए कुछ सुरक्षा नियमों का पालन करना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें खतरनाक स्थितियों से बचने के लिए सही प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। आखिर क्यों अंतरिक्ष में इतना रेडिएशन पाया जाता है? स्पेस में अपना कोई तापमान नहीं है। यह न ठंडा है और न ही गर्म, बल्कि इसमें पाए जाने वाली तमाम तत्वों जैसे ग्रहों, उल्कापिंडों, सैटेलाइट आदि ऑब्जेक्ट से मिलकर इसका तापमान बनता है। इस कारण अंतरिक्ष में हर वक्त खतरनाक रेडिएशन मौजूद रहते हैं। ये रेडिएशन अंतरिक्ष में तापमान को -200 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ले जाते हैं। ऐसे में यदि इंसान इसके संपर्क में आए तो उसकी जान जाने में कुछ भी पल लगेंगे। सैटेलाइट भी रेडिएशन के असर से ख़त्म हो सकती हैं। यही कारण है कि सैटेलाइट की सतह पर सोने की परत होती है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में पाई जाने वाली ऐसी जगह होती है जहां भौतिकी का कोई नियम काम नहीं करता है। ब्लैक होल में समय का कोई मतलब नहीं है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिसके प्रभाव में आने पर कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता है। जब कोई विशाल तारा अपनी ऊर्जा खत्म कर देता है, वह उसका सारा द्रव्यमान एक छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रह जाता है, तब वह ब्लैक होल बन जाता है। जब हम किसी टार्च से किसी वस्तु पर प्रकाश डालते हैं, तब वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख पर पड़ता है, तभी वह वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। पर यदि प्रकाश वापस लौट कर ही नहीं आया तो वह जगह ब्लैक होल हो सकती है। ऐसा ही स्पेस में होता है। अंतरिक्ष में आयाम कितने होते हैं? किसी से पूछा जाए तो वह बताएगा अंतरिक्ष में 3 आयाम होते हैं: लंबाई, चौड़ाई और गहराई। वैज्ञानिक इसमें समय को भी शामिल करते हैं, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी की संकल्पना को मानने वाले वैज्ञानिक से पूछेंगे तो आपको कई तरह के उत्तर मिल सकते हैं। सैद्धांतिक भौतिकी की शाखा के अनुसार अंतरिक्ष में कम से कम 11 आयाम होते हैं, जिनमें से बहुत से इंसानी समझबूझ की शक्ति से परे हैं। हम उन आयामों की संरचना का अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही कहना होगा कि जिस कमरे में आप बैठे हैं उसमें वैसा ही एक कमरा मौजूद है, पर हम उसे न तो देख सकते हैं और न ही उसमें प्रवेश कर सकते हैं। वैज्ञानिक मूल रूप से पहला आयाम एक बिंदु या शून्य को मानते हैं, दूसरा आगे पीछे दाएं बाएं को कहते हैं, तीसरा ऊपर नीचे व चौथा समय, जिसमें अभी हम चल रहे हैं। बाकी शेष बचे आयाम को वे परिकल्पना कहते हैं। यह हो सकता है कि किसी अन्य ब्रह्मांड या अदृश्य किसी ब्रह्मांड में इनसे भी अधिक आयाम पाए जाते हों। ये सोचकर आपको कैसा महसूस होता है? ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व शेयर करें।